ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मुजाहिरीन की पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दें। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद किया जाए। मिशिगन में सहाफी ने पूछा, मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है का मतलब क्या है? ट्रंप ने जवाब दिया, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमरीकी सदर की धमकियां काम ना आ सकें। ईरानी हुकूमत का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 26 साला इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद अहले खाना को फांसी के शेड्यूल से आगाह कर दिया गया। चंद लम्हों के लिए अहले खाना को मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। कपड़े के ताजिर इरफान सुल्तानी को करत से गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक इरफान सुल्तानी को बाकायदा अदालती कार्रवाई का मौका नहीं दिया गया। ईरान ने जिलाओ घिराव, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने दावा किया, फसादात में 2000 अफराद मारे गए। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के मरकजी कातिल नामजद। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं, ईरानी अवाम के असल कातिल अमरीका और इसराइल के हुक्मरान हैं। अली लारिजानी का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर आज़म का खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया कार्रवाई। गैर कानूनी स्टारलिंक डिवाइसेस की बड़ी खेप पकड़ ली। डिवाइसेस खुफिया निगरानी और तखरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रॉनिक जासूसी आलात निगरानी और हसास तनसीबात की मालूमात के लिए तैयार किए गए। नेटवर्क से मुंसलिक अनासिर की निशानदही और गिरफ्तारियां जारी। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट 172 घंटे से तजावुज कर गया। 46 साल में ईरानी रियाल की कदर में 20,000 गुना कमी आई। एक अमरीकी डॉलर 14 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार जवाज तराशने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिकी मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद अरीवानी का सलामती काउंसिल को ख़त लिखा। अमरीकी सदर सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। दोनों मुमालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हैं। ट्रंप खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ धकेलने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को भी खत के जरिए आगाह किया। ऐसा सरप्राइज देंगे, दुश्मन के होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा कहते हैं, ईरान की दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरानी फौज इसराइल से 12 रोजा जंग के मुकाबले में आज ज्यादा बासलाहियत। 6 माह में अमरीकी और इसराइली खतरात से निमटने की भरपूर तैयारी की। इसराइल से जंग मुनफरिद और खास तजुर्बा था। ईरान के सिवा किसी रियासत ने मगरबी हिमायत और टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल के खिलाफ महाजराई नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुख्तलिफ ममालिक से सिफ़ारत राबते, तुर्की, UAE और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ईरान की ताज़ा सूरत हाल और काउंसिल अमूर पर बातचीत। अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत का मुतालबा। रूस ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुमकिना अमरीकी इक़दाम आलमी सलामती के लिए ख़तरा होगा। चीन की ईरान के अंदरूनी अमूर में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालिफत। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रजा पहलवी से मुलाकात। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। ईरान के साबिक वली अहद रजा पहलवी की ईरानी फौज से अवाम का साथ देने की अपील। कहा, आप ईरान की कौमी फौज हैं, इस्लामी जमहूरिया की फौज नहीं। अमरीकी मदद पहुंच रही है, एहतजाज जारी रखें।
ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है। ईरानी हुकूमत फौजी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को गोलियों से निशाना बना रही है। मुर्दा खाने लाशों से भर चुके हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कहा, फौजी मुदाखलत पहले नाकाम रही, दोबारा भी नाकाम होगी। अमरीका को ईरानी अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, इन पर मुसल्लत नहीं। ईरान में क्रैकडाउन, इंटरनेट पाबंदियों के खात्मे, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात का भी मुतालबा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, ईरान में बुनियादी तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। ईरान में बरसों से कायम हुकूमत ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया। ऐसी हुकूमत को इख्तियार में रहने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू रवा साल 3% रहेगी। आज बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ बढ़कर 3.4% होने का इम्कान। ज़रूरी बहाली से मईशत को सहारा मिलने की तवक्को। सैलाब के बाद तामीर नौ की सरगर्मियों से भी मईशत पर मुस्बत असरात की पेशगोई। ग़ज़ाई अशिया की कीमतें कम होने से महंगाई में कमी आई। सूद में कमी के बावजूद मॉनिटरी पॉलिसी मोहतात करार। अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। तरसीलात ज़र मामूल पर वापस जाने से बैरूनी माली दबाव बढ़ने का खदशा। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, इस्लामाबाद में दरख्त काटने पर जवाब देना होगा। WWF ने भी दरख्त काटने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं आ रही, जब हमारे पास नंबर होंगे तो मुकम्मल हुकूमत बनाएंगे। कानून साजी के लिए एक दूसरे को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया गया। कोई भी बिल हमसे मुशावरत के बगैर आता है तो एतराज़ का इजहार करते हैं। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। NOC हासिल करने वाले 170 नए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1577 पॉइंट्स की कमी। 1,82,374 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान में सोना 4300 रुपए महंगा। 1 तोला 4,86,162 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,638 फी आउंस हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $65.38 में फरोख्त। WTI की कीमत $61.03 फी बैरल हो गई।